अस्सलाम वालेकुम। अलफसानी एकेडमी से मैं हूं सदाम हुसैन। आज हमने बायो का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन derived फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन a species एंड among species। बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों से निकला है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी कितनी है। मीन ये कि एक स्पीशीज़ के अंदर और दूसरी स्पीशीज़ के अंदर फ़र्क क्या क्या है, ये वैरायटी होगी। या एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो दो चीज़ें हैं, दो इंसान हैं जैसे, उनके दरमियान क्या फ़र्क है। बायोडाइवर्सिटी इज़ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये बायोडाइवर्सिटी की तारीफ है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाने वाली वैरायटीज़ में स्पीशीज़ में वैरायटी क्या है। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा और फाना क्या होते हैं। फ्लोरा कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और फाना कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल की। और ये डिपेंड किस चीज़ पर करते हैं, ये क्लाइमेट, आबो हवा, माहौल, मौसम कह लें, एल्टीट्यूड, बुलंदी, मिट्टी और अदर स्पीशीज़। अदर स्पीशीज़ से मुराद ये है कि अब एक स्पीशीज़ एक जगह पर मौजूद है, दूसरी स्पीशीज़ वही होगी जिसने उसको खाना है, कोई तीसरी स्पीशीज़ उस जगह पर तो नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको कहेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले टोटल ऑर्गेनिज्म हैं 10 मिलियन, जिनमें से 1/3 मतलब सिर्फ 3 मिलियन अभी तक बायोलॉजिस्ट जो हैं, साइंसदान जो है, वो उसको रिकॉर्ड में रख चुके हैं। उस रिकॉर्ड के मुताबिक 1.5 मिलियन एनिमल है, 1.5 मिलियन, और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट हैं। बाकी जो 1 मिलियन बचते हैं वो कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वैसे अगर देखा जाए तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, प्लांट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, जिस चीज़ की मर्जी लिख दें, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। यहाँ पर आपकी बुक में जो लिखा है वो ये है कि पहला फूड प्रोवाइड करती है, जैसे हम फल खाते हैं। दूसरा ड्रग प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट पौधे से डायरेक्ट ड्रग्स निकाल ली जाए, या उस पौधे से कोई केमिकल बना जाए, उस केमिकल से आगे कोई ड्रग निकाल ली जाए। तीसरा कि इंडस्ट्रियल मटेरियल बनता है, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, रेजिन, गम्स, एडेसिव, रबड़, ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें ये प्लांट से हासिल की जा सकती हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लिखा हुआ है। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि ब्रांच डील विद द क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्या है, द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन आल्सो traces the evolutionary history of organism is called systematic। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद ये है कि वो जानदार पहले किस तरह का होता था। जैसे ज़िराफ़े के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी गर्दन पहले छोटी थी, इसने पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं, लंबे लंबे पौधे, इसने खाने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से इसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। ये एवोल्यूशनरी थ्योरी है, तो इसमें शक मौजूद है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन है उसके फ़ायदे क्या हैं। द मेन एम ऑफ बोथ ब्रांचेज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी, क्या है, सिमिलरिटी डिटरमाइन करना और डिफरेंस डिटरमाइन करना। इसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करना। जैसे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है कि इंसान में और बंदर में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। क्लासिफिकेशन की बेसिस, classification is based on relationship among organism and such relationship is got through similarity in character। मतलब करेक्टर में सिमिलैरिटी मौजूद है, तो वो लोग कहते हैं कि इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है, चाहे वो स्पीशीज़ के अंदर है या एवोल्यूशन के अंदर है। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history। आखिरी लाइन का मतलब
आखिरी लाइन का मतलब ये है कि साइंसदान ये तस्वर करते हैं कि सारे जो जानदार पाए जाते हैं, ऊँट, घोड़ा, पौधे, ये सारे के सारे पहले शुरू में बैक्टीरिया थे, फिर बैक्टीरिया आस्ते आस्ते तरक्की करता गया और उसी से आगे पौधे, जानवर और इंसान बने। आज के लिए इतना काफ़ी।